नरेंद्र मोदी जी ने आपसे कहा 2 लाख युवाओं को साल में रोजगार दे दूंगा, मिला 15 लाख रुपए मिल गए। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में नीचे जाते हैं, हिंदुस्तान में ऊपर जाते हैं। क्यों? नरेंद्र मोदी नोटबंदी करेंगे, नरेंद्र मोदी किसान बिल लाएंगे, नरेंद्र मोदी जीएसटी लाएंगे। उनके कर्मों से आप शक्ति को पहचानो। मैं आपको झूठा वायदा नहीं कर सकता। मेरे कोई भी भाषण आप देख लो, 2004 से मैं राजनीति में हूं, एक भाषण दिखा दो झूठा, जहां मैं झूठा वायदा कर रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी ने आपसे कहा 2 लाख युवाओं को साल में रोजगार दे दूंगा, मिल गया? मिला 15 लाख रुपए मिल गए ना। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कोरोना आ रहा है, थाली बजाओ, थाली बजाओ। नतीजा आपने देख लिया। नोटबंदी के समय मैंने कहा जबरदस्त नुकसान होगा। किसका होगा? छोटे दुकानदारों का होगा, किसानों का होगा, स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों का होगा। मैंने कहा नोटबंदी के बाद हिंदुस्तान में रोजगार नहीं पैदा हो पाएगा। नोटबंदी का नतीजा आपने देखा। आप लाइन में खड़े थे, लाइन में आपने कोई अरबपति को खड़ा देखा? आपके सामने कोई अरबपति खड़ा था लाइन में? ना। क्यों नहीं? क्या उनके पास 500 रुपए 1000 रुपए के नोट नहीं थे? क्या सिर्फ हिंदुस्तान के गरीब लोगों के पास 500 रुपए 1000 रुपए का नोट है? नरेंद्र मोदी जी के पीछे कौन सी शक्ति है? नोटबंदी की, किसानों के खिलाफ 3 कानून, काले कानून लाए। क्या नरेंद्र मोदी जी के पीछे किसानों की शक्ति है? हो सकती है? अगर है तो हिंदुस्तान का किसान सड़क पे क्यों है? अगर है तो हिंदुस्तान का किसान कोरोना में, ठंड में क्यों खड़ा है? क्योंकि नरेंद्र मोदी के पीछे किसानों की शक्ति नहीं है। कोई छोटा दुकानदार कह सकता है कि नोटबंदी और गलत जीएसटी से मुझे फायदा हुआ? ना। फायदा किसको हुआ? हिंदुस्तान के 3-4 अरबपतियों को हुआ। शक्ति किसकी है? नरेंद्र मोदी जी के पीछे 3-4 उद्योगपति और अरबपतियों की शक्ति है। सीधी सी बात है। मीडिया में देखो, उनका चेहरा दिखाई देगा, रोज दिखाई देगा, 24 घंटा। किसान मीडिया को कंट्रोल करता है? नहीं। छोटा दुकानदार, छोटा व्यापारी मीडिया को कंट्रोल करता है? नहीं। पेट्रोल के दाम गिरते गए, 20 रुपए तक पहुंच गए, मगर हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में नीचे जाते हैं, हिंदुस्तान में ऊपर जाते हैं। क्यों? आपके जेब में से पैसा निकलता कहां जाता है? आप पेट्रोल भरते हो मोटरसाइकिल में, गाड़ी में, जेब में से पैसा निकलता कहां जाता है? उन्हीं 3-4 उद्योगपतियों के जेब में जाता है। आपके जेब में से निकलता है, उनकी जेब में जाता है। इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल के दाम कितना भी गिरे, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका फायदा हिंदुस्तान की गरीब जनता को नहीं मिलेगा। नरेंद्र मोदी जी के पीछे कौन सी शक्ति है? अरबपतियों की शक्ति है। नरेंद्र मोदी जी ने क्यों नहीं किया? अगर पंजाब की सरकार पंजाब की जनता को कम दाम पे पेट्रोल और डीजल दे सकती है, तो नरेंद्र मोदी क्यों नहीं दे सकते? दूसरा उदाहरण, चन्नी जी आए, 1500 करोड़ रुपए 1500 करोड़ रुपए 20 लाख परिवारों का बिजली का बिल अरियर्स माफ कर दिए।
पावर प्राइस को 3 रुपए कम कर दिया पर यूनिट। क्यों किया? क्योंकि चन्नी जी गरीब घर से निकले हैं, इसलिए किया। और मैं आपको बता रहा हूं, यह ऐतिहासिक निर्णय है। अभी उन्होंने कुछ नहीं किया, अभी शुरुआत है। बिजली का काम करके दिखाया, पानी का काम करके दिखाया, डीजल पेट्रोल का काम करके दिखाया, मगर शुरुआत है। पंजाब में कांग्रेस की अगली सरकार मोनोपोली को तोड़ने का काम करेगी। पंजाब में 3 मोनोपोलियां हैं, 3 मोनोपोलियां हैं जिससे पंजाब के लोगों से पैसा लिया जाता है। इन 3 मोनोपोलियों को हम तोड़ देंगे। पहली मोनोपोली बस की मोनोपोली, उसमें हम युवाओं को परमिट देंगे और मोनोपोली को तोड़ देंगे। दूसरी मोनोपोली केबल की मोनोपोली, 400 रुपए से हम 200 रुपए करके दिखा देंगे, चन्नी जी करके दिखाएंगे। और रेत की मोनोपोली 1200 रुपए पर ट्रेलर, चन्नी जी करके दिखा देंगे। और जो भी पैसा बचेगा वो सीधा पंजाब की जनता को आपकी शिक्षा में, आपके स्वास्थ्य में और रोजगार पैदा करने में जाएगा। हमारे यहां कार्यकर्ता हैं, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। चुनाव जीतने के बाद बहुत सारे बोर्ड कॉर्पोरेशंस होते हैं। हमारे कार्यकर्ता सड़क पे लड़ते हैं, अपना खून पसीना देते हैं, और फिर बोर्ड और कॉर्पोरेशन एमएलए के परिवार के लोगों को मिलता है। मैं आपको यहां गारंटी करके कह रहा हूं, बोर्ड और कॉर्पोरेशन कांग्रेस के कार्यकर्ता को, पंचायत वाले नेताओं को, सरपंचों को जाएगा, एमएलए के परिवारों को नहीं जाएगा। महिलाओं, आप देखना, महिलाओं के लिए 8 सिलेंडर, गरीब परिवारों के लिए 8 सिलेंडर साल में मुफ्त फ्री, और 1100 रुपए महीने के महिलाओं के लिए। मगर सबसे जरूरी बात मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, सवाल पंजाब के भविष्य का है। सबसे जरूरी चीज पंजाब में शांति, इससे जरूरी चीज है ही नहीं। यह केमिस्ट्री लैब नहीं है कि यहां पे जो एक्सपेरिमेंट करना है एक मौका दो, इससे नहीं बात बनती। ये बॉर्डर स्टेट है, यहां पे सबसे जरूरी चीज शांति, भाईचारा है, और कांग्रेस पार्टी इसको समझती अच्छी तरह। हमारे जो नेता हैं वो आतंकवादी के घर में आपको कभी नहीं मिलेंगे, हो ही नहीं सकता। झाड़ू के नेता जरूर आपको आतंकवादी के घर में मिल सकते हैं, मगर कांग्रेस का नेता आपको कभी नहीं मिल सकता। यह बात याद रखिए, और याद रखिए कि ये चेहरे नहीं हैं, चेहरे के पीछे शक्तियां होती हैं, शक्तियां छुपी रहती हैं, अपना असली रूप नहीं दिखाती हैं। अगर आप शक्ति को पहचानना चाहते हो तो नेता के कर्मों को देखो, शब्दों को नहीं देखो, कर्मों को देखो। नरेंद्र मोदी नोटबंदी करेंगे, नरेंद्र मोदी किसान बिल लाएंगे, नरेंद्र मोदी जीएसटी लाएंगे, उनके कर्मों से आप शक्ति को पहचानो। यह मैंने आपसे कहना था।
आप सब दूर दूर से आए, बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।